delighted to confirm that India, Ahmedabad, is hereby duly appointed by unanimous resolution as the host of the 2030 Games. क्या आप 2030 की कल्पना कर सकते हैं? दुनिया भर के बेस्ट एथलीट्स, हजारों का हुजूम और जगह कोई विदेशी शहर नहीं बल्कि अपना भारत। जी हाँ, दिल थाम कर बैठिए क्योंकि भारत ने इतिहास रच दिया है। 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स अब लंदन या सिडनी में नहीं बल्कि गुजरात के अहमदाबाद में होंगे। कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी भारत को मिलना, यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमारा स्पोर्ट्स सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर और अंतर्राष्ट्रीय क्षमता की बड़ी उपलब्धि है। गुजरात में इसका आयोजन हम सभी के लिए गौरव का विषय होगा और इससे खेल प्रतिभाओं को नई उड़ान तथा दीर्घकालीन विकास के अवसर मिलेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर यह पहल उस व्यापक दृष्टिकोण से जुड़ी है जिस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी बार बार युवा शक्ति के सशक्तिकरण, विश्व स्तरीय खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और भारत की वैश्विक पहचान को मजबूत करने पर बल देते हैं। इस दिशा में गुजरात भी अपने प्रयासों को लगातार गति दे रहा। गुजरात ने हाल के वर्षों में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा निवेश किया है। कॉमनवेल्थ गेम भारत में होने से आधुनिक खेल सुविधाओं के विस्तार के साथ युवाओं और खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, रोजगार और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव जैसे नए अवसर मिलेंगे। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये बाजी भारत ने कैसे मारी, हमारा मुकाबला किस देश से था और इस मेगा इवेंट को लेकर पीएम मोदी और अमित शाह ने क्या क्या कहा। नमस्कार, मेरा नाम है निशांत मिश्रा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। तो खबर पक्की हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि कर दी है कि 2030 के प्रतिष्ठित राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी का जिम्मा भारत को मिला है और इसका केंद्र बनेगा अहमदाबाद। अमित शाह ने देशवासियों को बधाई देते हुए इसे भारत की खेल दुनिया में बढ़ती ताकत का सबूत बताया है। उनका कहना है कि पीएम मोदी के उस विजन का परिणाम जिससे वो भारत को एक ग्लोबल स्पोर्ट्स हॉटस्पॉट यानी दुनिया का खेल केंद्र बनाना चाहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फैसला हुआ कहां? तो आपको बता दें कि स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में कॉमनवेल्थ की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई। वहां अहमदाबाद के नाम पर अंतिम मुहर लगाई गई। लेकिन ये जीत इतनी आसान नहीं थी। भारत को कड़ी टक्कर मिल रही थी अफ्रीकी देश नाइजीरिया से। नाइजीरिया का शहर अबूजा भी 2030 के खेलों की मेजबानी चाहता है, लेकिन कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स फेडरेशन ने भारत की तैयारी और दावेदारी को ज्यादा मजबूत पाया। उन्होंने फैसला लिया है कि 2030 का मौका भारत को दिया जाएगा और नाइजीरिया को 2034 के गेम्स के लिए विचार में रखा जाएगा। यानी एक तरह से ये भारत की कूटनीतिक और ढांचागत जीत है। इस बड़ी खबर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी खुशी जाहिर की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बहुत ही दिल छू लेने वाली बात कही। पीएम मोदी ने कहा कि 2030 के ये खेल बहुत खास हैं क्योंकि ये सेंटेनरी गेम्स होंगे, यानी कॉमनवेल्थ गेम्स के 100 साल पूरे होने का जश्न भारत में मनाया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है और इसी भावना के साथ भारत दुनिया का स्वागत करने के लिए तैयार है। पीएम ने इसे हमारे स्पोर्ट्स इकोसिस्टम और 140 करोड़ भारतवासियों की जीत बताई है। 2010 में दिल्ली के बाद अब 2030 में अहमदाबाद भारत एक बार फिर दुनिया को अपनी मेजबानी दिखाने जा रहा है। ये सिर्फ एक खेल का आयोजन नहीं बल्कि टूरिज्म, इकोनॉमी और हमारे खिलाड़ियों के लिए अपने घर में मेडल जीतने का एक सुनहरा मौका है। गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी दोनों का मानना है कि ये इवेंट भारत को ग्लोबल स्पोर्ट मैप पर मजबूती से स्थापित कर देगा। आप इस खबर को लेकर कितने उत्साहित हैं? क्या आपको लगता है कि अहमदाबाद 2030 में अब तक के सबसे बेहतरीन कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित कर पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।